Hello class, good morning. How are you? Healthy and fine? Okay. Now, welcome to your SST class beta. This is your class 2, term 2, grade 5. Now, start our SST chapter of term 2. Chapter number 2, pollution, causes and effect. Okay. Before starting the chapter, we will discuss about the name of the chapter. Name of the chapter is pollution. Okay. Now, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है चैप्टर के बेटा? इसमें हम पोल्यूशन के बारे में फाइंड आउट करेंगे, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. नाउ, व्हाट इज पोल्यूशन? Pollution is the addition of harmful substances into the air, land and water. Pollution क्या है बच्चे? Addition of harmful substances का into air जो हमारी हवा में है, land पे है और water में है. The harmful substances that causes pollution are called pollutants. उनको हम क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट्स, प्रदूषक बोलते हैं उनको हम. जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, जो प्रदूषण को क्रिएट करते हैं, पोल्यूशन को, उनको हम पोल्यूटेंट्स बोलते हैं. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज टू 10. हाँ जी, in this page we will discuss about the types of pollution. Now there are, as you can see, there are 4 types of pollution. How many types of pollution beta? 4 types of pollution. How many types of? 4 types of pollution. Okay. Now, air pollution, soil pollution, air pollution, soil pollution, water pollution and noise pollution. Now move on the air pollution. Air pollution, the mixing of harmful gases like carbon dioxide, carbon monoxide, smoke and carbon monoxide and other particles such as smoke and dust in the air is called air pollution. जो mixing of harmful gases हैं हमारे उसमें एयर में, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर पार्टिकल्स सच एज स्मोक एंड डस्ट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. उनको हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं. कॉजेज बोथ नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन एक्टिविटीज़ लेड टू एयर पोल्यूशन. हाँ जी, इसके कॉजेज क्या हैं बच्चे? ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हैं जो हम ह्यूमन करते हैं, मानव की जो प्रतिक्रियाएं हैं, और जो प्राकृतिक हैं वो भी हैं. तो प्राकृतिक कौन कौन सी, नेचुरल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं बेटा? सैंडस्टॉर्म एंड साइक्लोन, जो हमारे साइक्लोन हैं और सैंडस्टॉर्म होते हैं जो हमारे. फॉरेस्ट फायर एंड वोल्केनोज, जो वोल्केनोज होते हैं हमारे, ज्वालामुखी होते हैं. फॉरेस्ट फायर होती है. और पोलन फ्रॉम फ्लावर, जो फूलों पे मतलब भ्रमर टाइप से आते हैं ना, वो. ये हमारी नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं. भोर टाइप से आता है फूलों पे, ये नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं. और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं कौन सी होती हैं बेटा? स्मोक लेट आउट बाय व्हीकल्स एंड फैक्ट्री, जो स्मोक हमारा व्हीकल्स और फैक्ट्रीज में से आता है वो होती है. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज बच्चे, 211. हाँ जी, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड फायर क्रैकर्स, जो हमारे फ्यूल्स होता है, जो हमारा ईंधन होता है, उसका बर्निंग, और फायर क्रैकर्स जो हमारे पटाखे होते हैं उनको बर्न करने से आप देखते हो जैसे इन द डेज ऑफ दिवाली कितना मतलब सारा एयर, सारा टेम्परेचर, सारा वो जो मतलब जो हमारे आसपास का वातावरण होता है कितना पोल्यूटेड लगता है उस दिन. 2-3 दिन की बहुत पोल्यूशन होता है बच्चे क्रैकर्स की वजह से. ओके. स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, स्प्रे करते हैं जो हम फील्ड्स में पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का एंड केमिकल फर्टिलाइज़र. और जो फर्टिलाइज़र मतलब केमिकल जो हम स्प्रे वगैरह करते हैं उनसे भी एयर पोल्यूशन बहुत हद तक होता है. तो वो सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ से होते हैं, हम ही तो करते हैं ना. ठीक है. इफ़ेक्ट्स, अब इफ़ेक्ट क्या है बच्चे? देखो, एयर पोल्यूशन कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज ब्रीदिंग प्रॉब्लम, इरिटेशन इन द आइज, हेडेक एंड स्किन एलर्जी. एयर पोल्यूशन होता है वो क्या क्या करता है बच्चे? ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन इन आइज़ में इरिटेशन होती है इससे, हेडेक होता है, एंड स्किन एलर्जी होती है.
इट डिप्लेट्स द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। यह जो एयर पोल्यूशन की वजह से जो हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर जो ओजोन लेयर है वो बिल्कुल काफ़ी हद तक क्षति होती जा रही है, उसकी बिल्कुल कम होती जा रही है। इस पोल्यूशन की वजह से उसमें होल वगैरह स्टार्ट हो गए हैं। द पोल्यूटेंट इन द एयर आल्सो हैव बैड इफेक्ट ऑन मोनूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। जो हमारे मोनूमेंट्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं पुरानी, उन पे भी ये पोल्यूशन बहुत ही बैड इम्पैक्ट डालता है। स्पेशली दोज मेड विद मार्बल, जो मार्बल से बने होते हैं ना बच्चा, उन पे बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है उन पे? उनका कलर चेंज हो गया है मार्बल्स का। जो मार्बल्स हैं हमारे मोनूमेंट्स में या बिल्डिंग्स जो हमारे बनी हुई है, एयर पोल्यूशन की वजह से उनका कलर चेंज हो चुका है। नाउ मूव ऑन द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, water is the one of the basic necessity of our life, as you know it well। water बेसिक नेसेसिटी है हमारी लाइफ की। ऑल लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ नीड वाटर फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज़। जो भी अर्थ पे लाइफ्स हैं उन्होंने किसी न किसी रूप में वाटर चाहिए ही होता है, उनकी बहुत ज़्यादा नीड बन चुका है वाटर। व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस और पोल्यूटेंट contaminate water bodies such as lakes, ponds, rivers and seas, they cause water pollution, as you see। okay, जब हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं, लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में एंड सीज में मिक्सअप हो गए हैं तो उसको हम वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। ओके, कॉजेज़। वाटर पोल्यूशन इज़ अ रिजल्ट ऑफ, कॉजेज़ क्या हैं बच्चे, इसके कारण क्या हैं? रिलीज ऑफ केमिकल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, हाउस होल्ड वेस्ट एंड सीवेज फ्लोइंग इनटू रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। रिलीज ऑफ केमिकल वेस्ट, जो हमारी फैक्ट्रीज का केमिकल है वो रिवर्स में वेस्ट मतलब रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, हाउस होल्ड वेस्ट जो हम घर का कूड़ा करकट है, ठीक है, वो भी उसमें ही हो रहा है। सीवेज फ्लोइंग इनटू रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, जो हमारा सारे मतलब जो हमारा सीवेज वगैरह हैं वो भी रिवर्स में मिक्सअप हो रहे हैं आके, इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल इन द सी में सम टाइम कॉज ऑयल स्पिल्स। जो हम बड़े बड़े समुद्री जहाज होते हैं बच्चे, ऑयल वगैरह ट्रांसपोर्ट करते हैं वो इन द सीज वेज में, तो कई बार जैसे तेल ऑयल वगैरह है वो लीकेज हो जाती है, उसकी स्पिल्स हो जाता है वो, ठीक है, जिससे वो मिक्सअप होता जाता है, वो जो ऊपर सबसे ऊपर वाली लेयर होती है मिक्सअप होता जाता है सरफेस ऑफ वाटर में एंड लीडिंग वाटर पोल्यूशन, और इससे वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज बेटा, 212 पेज। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ effect. Polluted water contains germs that can cause diseases such as jaundice, thyroid, cholera and hepatitis। ठीक है, जो पोल्यूटेड जर्म्स हैं वो बहुत से डिजीज़ को क्रिएट करते हैं, जैसे जॉन्डिस हो गया, थायराइड हो गया, कोलेरा हो गया और हेपेटाइटिस हो गया। नंबर 2, वाटर पोल्यूशन इफ़ेक्ट मैरिन लाइफ। जो मैरिन लाइफ है, जो समुद्री जीवन है, जो समुद्र में जो पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे होते हैं, समुद्र में बहुत सारे फिशेस वगैरह, ऑक्टोपस वगैरह सब होते हैं ना, ये जैसे पानी में वाटर के अंदर, तो इनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है क्योंकि वो पोल्यूटेड वाटर में रह रहे हैं ना बच्चे। पोल्यूटेड वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज़। घरेलू कार्यों के लिए ऐसा वाटर यूज़ नहीं किया जा सकता, ड्रिंकिंग में, कुकिंग में बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो बहुत सी बीमारियों को क्रिएट करते हैं ना ऐसा। ओके, नाउ मूव ऑन द सोइल पोल्यूशन। सोइल पोल्यूशन, व्हेन द क्वालिटी ऑफ सोइल इज डैमेज्ड। जब सोइल की क्वालिटी जो डैमेज्ड हो जाती है, इट बिकम हार्मफुल फॉर प्लांट्स के लिए हार्मफुल होती है ये, एंड एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल होती है जब सोइल की मतलब क्वालिटी ही डैमेज्ड होगी। इट इज़ कॉल्ड सोइल पोल्यूशन। नाउ कॉजेज, excessive use of chemical fertilizers and pesticides on agriculture land over a long period of time। सबसे बड़ा कारण है बच्चे, सबसे मेन कारण है ये। जैसे हम फील्ड्स वगैरह में, खेतों में दवाइयाँ वगैरह डालते हैं ना, तो मतलब फर्टिलाइजेशन बढ़ाने के लिए कि हमारी फसल अच्छी हो, बहुत लॉन्ग पीरियड से यूज़ करते आ रहे हैं।
ये हमारा सोइल पोल्यूशन, सोइल की मतलब जो सोइल की क्वालिटी को बिल्कुल डैमेज कर दिया है इसने, ठीक है, हमारे सोइल को बिल्कुल पोल्यूटेड बना दिया है, ठीक है। डंपलिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्री वेस्ट सच एज ग्लास बोटल्स, मेटल चिप्स, कंटेनर्स एंड प्लास्टिक बैग्स। जो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल हाउस होल्ड्स हैं, इंडस्ट्री की भी और घर की भी, ठीक है, सच एज ग्लास, जैसे यूज़ एंड थ्रो वाले ग्लासेस हो गए, बोटल्स हो गए, ऐसे ही पड़े रहते हैं रास्ते में, ठीक है, उनका मतलब डंपलिंग इकट्ठा होते रहते हैं, वो भी सोइल पोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा कोज, मतलब सोइल पोल्यूशन का सबसे बड़ा कोज वो भी है, ठीक है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, ये मतलब नष्ट नहीं होते, तो ये पड़े रहते हैं एक जगह, पोल्यूटेड करते रहते हैं, ओके। ना इफ़ेक्ट्स, इसके इफ़ेक्ट जो हैं हमारे, मतलब क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, क्या प्रभाव हैं इसके। पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स हार्म द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सोइल। जो इफ़ेक्ट्स, जो सोइल में बच्चे, जो पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स हार्म द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, जो सोइल में, जो हमारे मिट्टी में जो हमारे जीवाणु हैं, ऐसे जो मिट्टी को और ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं या अच्छे होते हैं हमारे लिए, वो बिल्कुल हार्म हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं पेस्टिसाइड से और इंसेक्टिसाइड से, ओके। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। हमारी सोइल की फर्टिलिटी, जो उपजाऊ क्षमता है, उसको डिक्रीज़ कर दिया है इन्होंने, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल्स का यूज़ जो हम करते हैं। इंक्रीज्ड पोल्यूटेंट्स इन द सोइल आर हार्मफुल टू ग्रोथ ऑफ क्रॉप विच फर्दर इफेक्ट आवर हेल्थ। हाँ जी, इंक्रीज पोल्यूटेंट्स, जो हमारे प्रदूषक हैं सोइल में, जो हार्मफुल मतलब हार्मफुल टू द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, जो हमारी फसल है उसके लिए भी हार्मफुल होते हैं, ठीक है, और जो फसल जो हम गेहूँ वगैरह खाते हैं वो हमारे फिर फर्दर इफ़ेक्ट अवर हेल्थ, वो हमारी हेल्थ पे भी बहुत बैड इम्पैक्ट डालते हैं, ओके। नाउ मूव ऑन द नॉइस पोल्यूशन। Noise pollution is a result of unpleasant and loud noise that causes discomfort। जो हमें डिस्कम्फर्ट करती है, नॉइस पोल्यूशन क्या होता है बच्चे, जो मतलब अनप्लीजेंट, जो हमें परेशान करती है, अनप्लीजेंट, लाउड नॉइज़ जो बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है, जो अनप्लीजेंट होती है, मतलब सुखदायी नहीं होती, जो हमें परेशान करती है, उसको हम अनप्लीजेंट नॉइज़ बोलते हैं। दैट कॉजेज डिस्कम्फर्ट, जो हमें हमारे आराम को कम करती है, आराम को ख़त्म कर देती है, उसको हम नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। कॉजेज, दीज आर द कॉजेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। Now let us discuss about the causes, okay, I will underline, okay. Causes: heavy industries, motor vehicles, production units, metal product, printing press and textile industry। जो हैवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, मोटर व्हीकल प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, मेटल प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रिंटिंग प्रेसेस होती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं, इनमें से बहुत लाउड नॉइज़ आती है, जो लाउड नॉइज़ जो नॉइज़ पोल्यूशन को क्रिएट करती है। लाउड साउंड ऑफ हॉर्न्स एंड ट्रैफिक इन द रोड्स एंड एयरक्राफ्ट। जो एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है, एरोप्लेन वगैरह होते हैं, और लाउड साउंड ऑफ हॉर्न्स, जो हमारे व्हीकल्स में हॉर्न्स होते हैं, उनकी जो रोड्स पे होते हैं, उनका बड़ा ही बैड इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ईयर्स के ऊपर, ठीक है, इसको हम नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं। तो कॉजेज़ क्या है, कारण ये हैं बच्चे, कारण ये क्या कारण होते हैं, हॉर्न्स जो हम बहुत लाउड बजते हैं, कई हॉर्न्स होते हैं, ट्रैफिक ऑन रोड्स, रोड पे जो ट्रैफिक होती है, एंड एयरक्राफ्ट, और जो हवाई जहाज़ वगैरह वो करते हैं, आवाज़ करते हैं, उनसे नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होते हैं। ना इफ़ेक्ट, लाउड नॉइज़ कैन लेड टू लॉस ऑफ हियरिंग। इस इफ़ेक्ट क्या होते हैं बच्चे, कई बार लाउड नॉइज़ की वजह से हमारे कानों की सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है, लॉस हो जाती है। सडन इंक्रीज द नॉइस कैन हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन हार्ट एंड ब्लड प्रेशर। जिनको बीपी वगैरह की प्रॉब्लम होती है या हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए यह सडन नॉइस, यह एकदम वाली नॉइस बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट डालती है उनकी सेहत पे, ठीक है। सडन इंक्रीज इन नॉइस कैन हैव एन एडवर्स इफेक्ट।
ये सडन नॉइस एकदम तेज़ आवाज़ बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट डाल सकती है ऑन द हार्ट के ऊपर, हमारे जो हार्ट है उसके ऊपर, एंड ब्लड प्रेशर और हमारे ब्लड प्रेशर के ऊपर। ओके, नॉइस पोल्यूशन कैन कॉज इंसोमिनिया क्या होता है बच्चे? इंसोमिनिया होता है नींद में, जो हमारी नींद की प्रॉब्लम होती है, अनिद्रा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से, नॉइस पोल्यूशन की वजह से हमें मतलब नींद ना आने की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओके, नाउ इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट वी हैव बीन डिस्कस अबाउट द as you can see types of pollution. Okay, look at me, look at the tick mark, type of pollution. There are how many types of pollution? There are 4 types of pollution. Okay, causes of pollution, name of that pollutions. Okay, now okay, what is the name of that pollutions? Air pollution, soil pollution, water pollution, and noise pollution. Okay, now further we will elaborate these types of pollutions. Okay, air pollution, water pollution, noise pollution, soil pollution. Okay, now this is your chapter number 2. Okay beta, thank you and have a nice day. Now read the chapter, okay, carefully, and thank you beta. God bless you beta.